इसका बहुत सालों से इंतज़ार था मुझे। सबसे ओवरवेलमिंग फीलिंग थी ये, और उन्होंने इतना मतलब आई थिंक कि जब मैंने एंटर किया तब वो ऐसे थे जैसे कि उन्होंने मुंजा देख लिया था। एक इन पर्टिकुलर लेडी थी, वो मेरे तरफ आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, और उन्होंने मेरे करियर के लिए और बस मेरे लिए ब्लेसिंग्स दिए। आई डोंट नो वो कौन है, बट आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था। फीलिंग इज ओवर द मून। या मैंने जब से डिसाइड किया था कि मैं एक्टर बनूंगी, तब से आई थिंक मैंने यही होप किया है, यही ड्रीम किया है कि मैं बॉलीवुड के सबसे बड़े पिक्चर्स में आऊँ, सबसे बड़ी फिल्में करूँ। आई थिंक ये जो प्यार ऑडियंस ने हमें दिया है, हम आई थिंक इसका बहुत सालों से इंतज़ार था मुझे, और आई थिंक कि मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ ऑडियंस को थैंक करने के लिए कि वो थिएटर्स जा रहे हैं, हमारी पिक्चर को इतना मतलब ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। मैं क्या बोलूँ। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ने कैसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए आपको, प्लीज बताएं। आई थिंक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही होगा कि उनको डर भी लगा और वो बहुत हंस भी रहे थे पिक्चर देख के। इनफैक्ट मेरी जो माता जी है उनके साथ मैंने देखा पिक्चर, और हमेशा वो होता है एज अ किड, आप आपके पेरेंट मतलब मॉम को हमेशा कहते हो कि वो आपके अप्स एंड डाउन्स के साथ रहते हैं हमेशा। तो आई थिंक उन्होंने मेरी जर्नी काफ़ी नज़दीक से देखी हुई है, तो उन्होंने उस दिन जब मुझे कहा कि शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, आई थिंक ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ना थिएटर गए थे मुंजिया खुद देखने के लिए, जी। फ्रेंड्स से एनकाउंटर किया था, कैसा एक्सपीरियंस था, प्लीज बताएं। हम मिडनाइट शो के लिए गए थे सबसे पहले, जो आई थिंक 6 तारीख को रात को था, और 7th को हमारा रिलीज़ था। बट एक मिडनाइट शो जो मैडॉक ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो 6 तारीख को रात को था, और मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था जब मैं अपनी फिल्म एंड होने के बाद थिएटर्स में जाऊं और लोगों का रिएक्शन देखूं। सबसे ओवरवेलमिंग फीलिंग थी ये, और उन्होंने इतना मतलब आई थिंक कि जब मैंने एंटर किया तब वो ऐसे थे जैसे कि उन्होंने मुंजा देख लिया था। आई थिंक उनकी आंखें वैसी हो चुकी थी, और मैं उनका नाम नहीं जानती एक्चुअली क्योंकि इतने सारे लोग थे, उन्होंने फ़ोटोज़ खींचे, बहुत सारी बधाइयाँ दी, बट एक इन पर्टिकुलर लेडी थी, वो मेरे तरफ आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, और उन्होंने मेरे करियर के लिए और बस मेरे लिए ब्लेसिंग्स दिए। आई डोंट नो वो कौन है, बट आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था कि आई थिंक 2 घंटे की फिल्म देखने के बाद एक ऐसा इम्पैक्ट उन पे हुआ, और आई थिंक ब्लेसिंग्स किसी के भी थ्रू आए, आई थिंक वो हमेशा वेलकम होते हैं और वो बहुत प्यार से दिए जाते हैं। As we heard that YRF 5 universe में आप काम कर रही हैं जी, and you are the only one in your generation who are doing that. So what's the feeling? फीलिंग इज ओवर द मून। या आई थिंक जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली ये जो स्पाई यूनिवर्स है वो इतने बड़े सुपरस्टार्स के कंधों पर हमेशा चलती है। इतने सारे सुपरस्टार्स इसका पार्ट हुए हैं इसके पहले। आई थिंक मैं सबसे पहली एक्ट्रेस हूँ जो बस 2 फिल्म बाद ऐसी एक फिल्म करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैंने जब से डिसाइड किया था कि मैं एक्टर बनूंगी, तब से आई थिंक मैंने यही होप किया है, यही ड्रीम किया है कि मैं बॉलीवुड के सबसे बड़े पिक्चर्स में आऊँ, सबसे बड़ी फिल्में करूँ। और आई थिंक ये जो एक ड्रीम और होप है, आप मैनिफेस्टेशन कह सकते हो इसे, ये मैंने हमेशा अपने मन में रखा है। तो आई थिंक मैं रेडी हूँ कि मैं पूरा मतलब हार्ड वर्क करूँ और ऑडियंसेस को इसके लिए भी ढेर सारा प्यार मुझे मिले। So nice. So your upcoming movie Veda is coming. So आपका वेदा में कैरेक्टर क्या है, थोड़ा बताओ। वेदा एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। आई थिंक जो मेरी जर्नी रही है वेदा की, वो आज तक की सबसे स्पेशल जर्नी रही है। निखिल अडवाणी सर जिन्होंने इससे पहले सुपर हिट फिल्म्स दी है जैसे कल होना हो, डी डे, आई थिंक एंड जॉन इब्राहिम सर जो मतलब एक्शन सुपरस्टार है, उनके साथ एक एक्शन फिल्म करना, इसका मौका मुझे मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये फिल्म वेदा की कहानी है, और इसीलिए ये कहानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है, एक ब्रेव लड़की की कहानी है, और मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसे देखें क्योंकि हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहते हैं इस स्टोरी के थ्रू। और ये मेरा पहला टिट्यूलर रोल है, तो आई थिंक एक पर्सनल हेतु से भी मैं चाहती हूँ कि लोग आए।
We seen in trailer कि you are speaking some other language in Veda. Yes. What exactly the language is? द लैंग्वेज इज़ राजस्थानी. ऑफ कोर्स हमने उससे हिंदी के साथ थोड़ा सा मिक्स किया है क्योंकि जो प्योर राजस्थानी लैंग्वेज है वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी. इसीलिए हमारे पास एक डायलेक्ट कोच थे महादेव और निखिल सर. ऑफ कोर्स उन्होंने बैठ के ये एक ऐसा डायलेक्ट निकाला है जो ज़्यादातर हिंदी है बट उसकी जो उसका जो एक फ्लो होता है लैंग्वेज का और थोड़े थोड़े जो टोनैलिटीज़ होते हैं वो राजस्थानी से पिकअप हुए हैं. So that character is challenging for you? Yes, that character is definitely the most challenging character that I've ever played. So कितनी उम्मीद है वेदा से कि कैसा प्यार मिलेगा, लाइक मुंजिया कैसा ही प्यार मिलेगा आपको? उम्मीद तो बहुत है लेकिन ये सब ऑडियंस के हाथों में होता है और मैं बस चाहती हूँ कि डेफिनेटली ढेर सारा प्यार मिले और आई थिंक ये तो हमेशा उम्मीद होगी, हर फिल्म के लिए होगी. लेकिन अभी तो मैं बस फिलहाल यही कहूँगी कि मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि ऑडियंसेस ने हमें इतना सारा प्यार दिया है और आई होप कि वेदा के लिए भी दे. Shall we talk about your character in Veda? आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. वही आपने मुंजिया में बहुत ही क्यूट सी सिंपल सी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया. जी. So you want to explore the characters और आपको एक सिंपल लड़की का ही करना है मतलब, और you want to explore some other characters as well? आई थिंक एज एन एक्टर मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि अगर ऑडियंसेस जब भी थिएटर में जाए वो मेरा किरदार देख के कहे कि अरे हमने ये शर्वरी से एक्सपेक्ट नहीं किया था. और आई थिंक मेरा ये मेरा ज़रूर मानना है कि एज एन एक्टर मुझे ऐसे किरदार करने हैं जो हमेशा अलग हो, जिनकी भाषा अलग हो, जिनका बिहेवियर अलग हो, जो दिखते अलग हो. क्योंकि फॉर एन एक्टर ये सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो यही होती है कि आपको कुछ नया करने को मिले. मुंजा में भी एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म सिलेक्ट की क्योंकि वाइल मेरा कैरेक्टर बहुत स्वीट है, बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर सिंपल है, लेकिन वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट आता है और उसमें जो सारा ट्विस्ट हो जाता है वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. ओके, सो आप वेदा के लिए ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगी कि वेदा देखने जाए? मैं बस यही कहूँगी कि 15 अगस्त को आ रही है वेदा और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि सारी ऑडियंसेस आए और वेदा को भी उतना ही प्यार दे जितना आप आज मुंजा को दे.